शांति है समाई, अविनाशी है कमाई, जो तुमसे हमने पाई, यादें तुम्हारी बाबा। ओम शांति। बेहद का बाबा हमें बेहद के खजाने रोज भर भर के लौटाते हैं, और हम भी हर रोज अपने बुद्धि रूपी झोली को पूर्ण रीति भर लेते हैं। ये ज्ञान के खजाने, ये गुणों के खजाने पूरे कल्प में एक ही बार भोला भंडारी हम सबको आकर देते हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं। परंतु फिर सब कुछ पाकर बाबा हमें बेहद का वैराग भी दिलाते हैं, क्योंकि इसको पाने की एक ही कंडीशन है कि पुरानी दुनिया, व्यक्त और व्यर्थ दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तब ये अविनाशी खजाना पूरा अपना हो जाएगा। तो आज की मुरली भी हमें बेहद का वैराग्य दिला रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुंह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। चेक करेंगे अपने आप को, मेरा किसी पुरानी दुनिया की चीज़ में इंटरेस्ट तो नहीं है। अंदर से किसी चीज़ में जब बार बार खिंचावट होती है, झुकाव होता है, लगाव होता है, तो फिर जाने अनजाने मन बुद्धि भटक जाती है। तो इसलिए गहराई से चेक करेंगे कि इस दुनिया की किसी भी चीज़ में हमारी रुचि ना हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? बहुत मज़ेदार टाइटल बाबा ने दिया आज। उत्तर है, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगी धर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है। फिर
नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। तो सभी रूह होकर बैठे हैं, बिल्कुल बॉडी से अलग। मैं रूह अपने रूहानी बाबा से सुन रही हूँ। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते हैं, है ना। कोई मनुष्य है ऐसा जिसे कहे कि ज्ञान का सागर है? तो मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। ज्ञान सागर तो एक बाबा है। फिर देवताओं में न भक्ति होती न ज्ञान होता। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। ये राज तो हम सबको भी बाबा ने आकर बताया है, तो दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहाँ कोई के मत की दरकार नहीं। सतयुग त्रेता में किसी के मत की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमत मिलती है ना। बाबा कहते हैं खालसे लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। सिख धर्म के लोग होते हैं ना, तो कहते हैं सतगुरु अकाल। उसका भी अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला। सतगुरु यानी सदगति करने वाला। अकाल मूरत, एक ऐसी मूरत जिसे काल नहीं खा सकता। अकाल मूरत परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। बाबा है सच्चा गुरु। तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो ज़रूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सु यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो। उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। है बंधन। उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से डबल हो जाएगा ना, 2 परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। कहाँ तो हम देह को भी भूल रहे हैं और कहाँ हम फिर और देहधारियों के साथ अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो वह कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से, जो बाबा को याद करके अग्नि प्रज्वलित होगी, उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे।
जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। क्या सिखाने? राजयोग सिखाने। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो। परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं, हद के सन्यास को जानते हैं। ये जो हमने मन बुद्धि से सन्यास किया है इसको कोई नहीं जानते। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि है, हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया, पाट बजाने लिए। हम फिर रोए क्यों? ये ज्ञान हो गया कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो अगर किसी ने पुराना शरीर छोड़ा, नया धारण किया, दूसरा पाट बजाया, तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। मस्त कलंगीधर। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है मस्ती। बाबा में भी मस्ती है ना, ब्रह्मा बाबा में तो बहुत मस्ती थी। हम यह कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं ना। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। चढ़ती है मस्ती। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा यानी श्री कृष्ण देखने में आता है। साकार मुरली है ना, तो ब्रह्मा बाबा को नशा ऐसा चढ़ा हुआ था कि जो कोई उनको भी देखता था तो उन्हें श्री कृष्ण नजर आता था। तो बाबा कहते हैं कितना शोभनिक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, झूले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। ब्रह्मा बाबा का निश्चय और नशा कमाल। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो, तो पहले तो बहुत ज़्यादा साक्षात्कार होते थे। इन आँखों से तो देख ना सके तो दिव्य दृष्टि से होता है साक्षात्कार ना। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। बिल्कुल रियल जैसा लगता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब साक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफ़ेद पोशधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ,
ऐसे कई बारी ब्रह्मा बाबा का सफ़ेद पोश में साक्षात्कार होता था बहुतों को। तो जैसे कह रहे हैं कि तुम इनके पास जाओ, यहाँ जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। यह जादूगरी ठहरी ना, तो ये सब जादूगरी शिव बाबा की थी। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। क्या करते हैं बाबा से सौदा? कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। बाबा हमें हीरे मोती देते हैं और हमसे कौड़ी ले लेते हैं। ये पुराना शरीर, पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन, और उसके बदले में हमें हीरे मोती महल देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य न समझने कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना, यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा, 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते? 4 युग है ना, तो 4 अवतार होने चाहिए ना। फिर कहते ठिक्कर भित्तर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भित्तर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नोंद है। अपकार करना बाबा को बुरा नहीं लगता, क्योंकि बाबा ड्रामा को यथार्थ रीति जानते हैं, समझते हैं और उस आधार से चलते हैं। जब ऐसे बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहाँ सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए? अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं। बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं। यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए? चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह है कहाँ? उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है, मनुष्य का काम नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है। बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं तो नीचे गिरते जाते हैं। बाबा सदा ऊंचा है। ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। वह ना आते तो और ही वर्थ नॉट अ पैनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब यह राज्य करते थे लक्ष्मी नारायण, तो वर्थ पाउंड थे। तो उनकी जीवन की बहुत वैल्यू थी, ते वैल्यूएबल थी आत्मा। वहाँ कोई पूजा आदि नहीं करते थे। सतयुग में
पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन पड़े। यह किसको पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते हैं। ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा तो देखो कितना ज्ञान, बाबा ज्ञान का सागर, ब्रह्मा बाबा मास्टर ज्ञान का सागर है ना। शास्त्रों में भी ब्रह्मा की मत मशहूर है, और हम कहें कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, और कुछ समझा ना सके तो नुकसान हो जाता है ना, डिससर्विस हो जाती है। इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बैगर भारत को सिरताज कौन बनाए, इतना बड़ा चेंज। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है, हिसाब बताओ, बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर, है ना, वही नशा चढ़ा हुआ है, और तुम हो ज्ञान सागर। वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज, ज्ञान नहीं है। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। कौन है हम? पैगंबर हैं। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया, कोई भगवान का पैगाम थोड़ी ना दिया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। वो फिर जीसस के तन में आया, फिर उसके बाद उनके पीछे और धर्म वाले, उन्हीं के धर्म के और आत्माएं ऊपर से आती हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ तो राजधानी बन रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। यह हमने विकर्म किया, साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में बंद हो गया, परंतु पहले खाते थे। एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। वह समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे, ऐसा बिलीफ है। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। मुक्ति पे तो जाना है तो केवल मुक्तिदाता शिव बाबा जब आए तभी बाबा के साथ जा सके। तो मुक्ति तो कोई नहीं पा सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, बस यही होता है। फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है, क्योंकि सोल कॉन्शियस थोड़ी ना बने। फिर अगले जन्म में बॉडी कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं, संस्कार तो वही रहते हैं ना। तो हिसाब किताब शुरू हो जाता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजराई बिगड़ जाए, ऐसे कैसे जाएंगे। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब यह चित्र आदि बनाते हैं।
84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं। 100 है ही एक बाप की, वह तो कोई बन ना सके। 100 तो केवल एक शिव बाबा है। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी, है ना। नंबर ऑफ सोल्स जो हैं, है ना, वो फिक्स है। तो जितनी है उतनी यहाँ आएंगी और फिर वहाँ जाएंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे, वही रिपीट होगा एज इट इज। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है, क्या टाइटल होगा उनका? स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य को यह ज्ञान दे ना सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो। वो सागर है, हम नदियां हैं। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के सब राज समझाते हैं, हम फिर और आत्माओं को समझाते हैं। वह तो है पानी की नदियाँ। वो सोचते हैं शायद उनमें स्नान करने से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, परंतु वास्तविकता में है ज्ञान की नदियाँ। पानी तो सदैव है ही है, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियाँ तो भारत में बहती ही हैं, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है। ऐसे ही होता है। यही भारत होगा, ऐसा ही होगा ना, पर इतना बड़ा नहीं होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। कहते ना, अगम निगम का भेद खोलता है। तब गाया जाता है, इस पर क्या गाया जाता है? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की।
बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा, हम इस मित्र शिक्षित रहते बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है। रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरा, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान है, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यवादी कौन है? जो सत्यता के फाउंडेशन से चेहरे और चलन से दिव्यता की अनुभूति कराते हैं। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे, तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। तो आज हम विशेष इस बेहद के वैराग को अपने जीवन में लाने का अभ्यास करेंगे। बार बार फील करेंगे कि अब हमारा यह अंतिम जन्म है। हमने जन्म पुनर्जन्म देह धारण की, देह छोड़ी, परंतु अब हमें घर जाना है। तो इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी देह से हमारा ममत्व टूट जाना चाहिए। इस अनुभूति को अंदर तक फील करेंगे और बार बार देह से अलग होकर ऊपर जाने का अभ्यास करेंगे, बिल्कुल जैसे वैराग आ गया हो। तो आज हम ये बार बार जब भी टाइम मिले अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे।
शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही